अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया और फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा बनाया। इंसानियत की तख्लीक के साथ ही अल्लाह ताला ने इंसान को दो जिन्सों में तकसीम किया। एक जिन्स को मर्द का नाम दिया गया और दूसरी जिन्स को औरत का नाम दिया गया। और कायनात को आबाद करने और कायनात के इस निज़ाम के लिए इन दोनों जिन्सों का होना ज़रूरी भी था और इन्हीं के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इस कायनात को आबाद किया। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारी तकसीम जो कौमों में, कबीलों में है, इसका मकसद सिर्फ़ तुम्हारी पहचान है। इन दो जिन्सों के अंदर अल्लाह पाक ने खिल्की और फितरी तौर पे कुछ फ़र्क रखे हैं, लेकिन इंसान होने में मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा इंसान मर्द है वैसी ही इंसान औरत भी है। इंसानियत के जो हुकूक मर्द के लिए हैं, इंसानियत के वो तमाम हुकूक इस्लाम ने औरत को भी दिए हैं। तो पता चला कि इंसान होने में मर्द और औरत के दरमियान किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो खिल्की और फितरी एतबार से जो फंक्शंस होते हैं, जो ज़िम्मेदारियां हैं, इन ज़िम्मेदारियों में औरत और मर्द में फ़र्क है और ये फ़र्क दुनिया की हर चीज़ में है। एक दरख्त छोटा है, एक बड़ा है। छोटे दरख्त की अपनी ज़रूरियात हैं, बड़े की अपनी हैं। एक रोड़ा है, एक पहाड़ है। रोड़ा क्लेम करे कि मुझे पहाड़ होना चाहिए था तो ये सारी दुनिया पहाड़ों से भर जाएगी। रोड़े का अपना फंक्शन है, पहाड़ का अपना फंक्शन है। चश्मा छोटा पानी है, दरिया और समंदर बड़ा पानी है। यहाँ पे चश्मा अगर क्लेम करे कि अल्लाह मुझे आपने समंदर क्यों नहीं बनाया, तो फिर ये सारी दुनिया समंदर ही होगी। तो ये जो खिल्की एतबार से फ़र्क होता है, इसमें अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की मसलियत है और कायनात का निज़ाम चलाने के लिए ये लाजमी है, वरना कायनात का निज़ाम नहीं चल सकता। अल्लाह ताला ने तीसरी चीज़ को आज़ाद छोड़ दिया, यानी इंसान होने में मर्द और औरत बराबर, खिलकत और फितरत के अंदर इनमें फ़र्क है। लेकिन तीसरी चीज़ अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब जो ज़्यादा हासिल करेगा वो मर्तबे में दूसरे से आगे निकल जाएगा, चाहे वो मर्द है या औरत है। इस दुनिया ने कितनी ही ऐसी ख़वातीन को देखा है, इस तारीख का हिस्सा इतनी बड़ी बड़ी ख़वातीन हैं कि जिन्होंने वलायत के वो आला मर्तबे हासिल किए कि जहां कोई मर्द सोच भी नहीं सकता। तो इससे पता यह चला कि तीन हिस्से हैं। खिल्की एतबार से अल्लाह पाक ने फ़र्क रखा कायनात का निज़ाम चलाने के लिए। इंसानियत और इंसानियत के हुकूक में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और तीसरी चीज़ है अल्लाह का कुर्ब, जिसे तक़वा कहा जाता है। अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से जो ज़्यादा परहेजगार है वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इज्जत वाला है, चाहे वो मर्द है या औरत है। अल्लाह का कुरान
इस सिलसिले में वजाहत करता है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह। अच्छे अमाल करने वाला मर्द या अच्छे अमाल करने वाली औरत, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अता फरमाएंगे। मन यामल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत युरज़क़ून फ़ीहा। अच्छे आमाल वाली खातून, अच्छे आमाल वाला मर्द, अल्लाह पाक इन्हें जन्नत देंगे और जन्नत के अंदर रिज्क देंगे, दुनिया भी रिज्क की वसअत और आखिरत में भी रिज्क की वसअत देंगे। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह पाक ने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों से वादा किया है, व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, हमेशा की जन्नतों में उम्दा ठिकानों का अल्लाह की तरफ से वादा है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिर और अंसार सबकत करने वाले, इनमें जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हैं, सहाबा हैं या सहाबियात हैं, अल्लाह पाक ने जो उन्हें इनाम दिया बिल्कुल बराबर दिया, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान के इतने सारे एजाज़ात, इतने सारे इनामात, और इस्लाम ने एक ऐसे वक्त में मर्द और औरत को इतनी बड़ी बिशारतें और औरत को इतने बड़े हुकूक दिए जब दुनिया में औरत के बारे में इंतहाई ख़तरनाक नज़रियात पाए जाते थे। एक नज़रिया यह था कि औरत मुकम्मल इंसान ही नहीं है, ये अधूरा इंसान है। तो जो तहजीब औरत को अधूरा इंसान मानती है, मुझे बताइए वो क्या मुकम्मल हुकूक औरत को देती होगी? बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसा वक्त था जब दुनिया में यह नजरिया पाया जाता था कि औरत शैतान की आला कार है और अल्लाह तक पहुंचने के, और अल्लाह और बंदे के दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट है वो औरत है। दुनिया में गुनाह की मूजिद भी औरत है और दुनिया में गुनाह का सबब भी औरत है। मुझे बताइए, जो तहजीब, जो मजहब, जो नजरिया औरत को गुनाह का बानी और गुनाह का सबब समझती है, क्या वो औरत को यह हक देगी कि तू मेहनत कर, इबादत कर, अल्लाह तक पहुंच जा? गुनाह कभी रब तक पहुंच सकता है? गुनाहगार को अल्लाह का कुर्ब मिल सकता है? अल्लाह के कुर्ब के लिए गुनाहों की गंदगी से पाक होना जरूरी है। इस्लाम ने ऐसे वक्त में आकर औरत को इज्जत दी, औरत को हुकूक दिए, औरत को मर्तबा दिया, औरत को मकाम दिया। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, जब इस्लाम इतना सब कुछ दे रहा है तो मुसलमान औरत जो आज 8 मार्च को औरत के आलमी दिन के मौके पे औरत मार्च के नाम पे अपने हुकूक का मुतालबा करती है, वो भी सिर्फ इस्लाम से, आया वो कौन से हुकूक हैं जिसकी कमी है, जिसके लिए खातून को रोड पे निकलना पड़ा है? इंसानियत में ये बराबर हैं, अमल अच्छे करो अल्लाह तक पहुंच जाओ, चाहे तो मर्द हो या औरत हो। तो ये तो बिल्कुल वाजे है। तो मेरे ख्याल में मैंने जो समझा, मैंने ये समझा कि औरत ये चाहती है कि मैं मर्द क्यों नहीं हूं। जो ख़वातीन हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ख़वातीन नहीं हैं, ये चंद एक हैं जिनको मैं समझता हूं आटे में नमक के बराबर कहना भी ज्यादा है। 22 करोड़ मर्द और औरतें इस पाकिस्तान में रहते, जिनमें हद कर लें 12 करोड़ ख़वातीन हैं। अगर 12 करोड़ ख़वातीन में से 200 औरतें रोड पे निकल आए तो मुझे बताइए कि क्या ये 200 12 करोड़ की नुमाइंदा हो सकती है? कभी भी नहीं। इसका मतलब यह है कि ये हमारे मुआशरे और हमारी सोसाइटी की नुमाइंदा ये ख़वातीन नहीं है, बल्कि ये किसी और जगह से इन्हें एक टास्क दिया गया है, और वो टास्क सिर्फ ये है कि इस्लाम को बदनाम करो, कि दुनिया के अंदर जो इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है, किसी प्रोपेगंडे के जरिए से इसे रोका जाए। अब मेरे भाइयों, इस मुआशरे में मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी क्या है? हम अपनी ख़वातीन की तरबियत करें, और यही आज का हमारा टॉपिक है कि ख़वातीन की तरबियत का कुरानी तसव्वुर। हमारा कुरान, हमारा मजहब हमें क्या तालीम देता है ख़वातीन के हवाले से, कि जिससे ख़वातीन की जो ज़हनी इस्तेदाद है, उस जहन के अंदर अग़यार का फैलाया हुआ वो प्रोपेगंडा वो जगह न पकड़ सके। हमारी ख़वातीन इन झूठे और खोखले जो नारे लग रहे हैं, इनसे कहीं
गुमराही की दलदल में न फंस जाएं। तो हमारा कुरान, हमारा दीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पे जहां अपनी उम्मत की रहनुमाई की, उम्मत की तरबियत की, तो ख़वातीन की तरबियत का जो हुजूर का अंदाज है, दीन इस्लाम के मदीना तैयबा में आने पर हुजूर ने मर्दों के लिए एक मदरसा बनाया, मस्जिद नबवी से मुत्तसिल, उसका नाम सुफ़ा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर भी औरतों को सीखने का मौका फराम किया। मस्जिद नबवी में भी दीन सीखने के लिए इब्तदान ख़वातीन नमाजों में भी आती थी, जुमे में भी आती थी, ईदैन में भी आती थी। हत्ता कि एक ईद के मौके पे हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, रश ज्यादा था और औरतें पीछे थी, उन तक आवाज न पहुंच सकी, तो औरतों ने कहा हुजूर हम तक तो आवाज ही नहीं आई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा खुतबा सिर्फ और सिर्फ दोबारा औरतों के लिए इरशाद फरमाया। यह है हुजूर का तरबियत का अंदाज। ये सारे मौके होने के साथ साथ हुजूर ने 10 या 11 मदरसे जो हुजराते अज़वाजे मुतहरात थे, वो सारे मदारिस थे, वो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए थे। मेरी इस बात की दलील मेरे पास है, और वो दलील क्या है? मुझे बताइए कि 25 साल से लेकर 53 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी, पीक जवानी और फिर ढलती जवानी एक खातून के साथ गुजारते हैं। अगर आपको शादियों की ख्वाहिश होती तो शादी करने का जमाना जवानी होती है या बुढ़ापा होता है? जवानी का जमाना हुजूर ने एक खातून के साथ, अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ गुजारा। 53 से 63 साल तक हुजूर ने जो 10 निकाह किए, ये 10 मदरसे बने। ये अज़वाजे मुतहरात के हुजरे सिर्फ हुजरे नहीं थे, बल्कि ये दीन की तबलीग और औरतों को इस्लाम सिखाने का जरिया थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस्वा हसना का मतलब यह है कि करके भी दिखाओ और कह के भी दिखाओ और कहो भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, बहुत सारे काम इरशाद फरमाने से उम्मत ने समझे, बहुत सारे काम करके दिखाने थे जो उम्मत को समझाने थे। तो मर्दों के लिए तो हुजूर ने कहा भी और करके भी दिखाया, तो हुजूर उस्वा कामिल मर्दों के लिए। लेकिन जब बात ख़वातीन की आती है तो नबी की अज़वाज और नबी की बनात से मिलकर हुजूर की जिंदगी औरतों के लिए उस्वा कामिला बनती है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और सबसे जो मुअस्सिर मदरसा था वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। हुजूर का वक्त उनके पास गुजरता था, हुजूर की फित्री और तभी ज्यादा मोहब्बत उनके साथ थी, ज़हीन थी, कम उम्र थी, ज्यादा सीखती थी। और कई मौके पे सहाबा किराम में जब इख्तलाफ होता तो वो हजरत अम्मा आयशा के मदरसे में आकर अपने उस इख्तलाफ का यूं हल निकालते, कहते अम्मा जी ये मसला समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए। अम्मा फरमाती, मसला हल हो जाता। दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उम्मत तक पहुंचाने वाली जिस शख्सियत का नाम है वो मेरी और आपकी मां अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला। ये है मेरा इस्लाम। जब हुजूर अम्मा आयशा सिद्दीका का जूठा पानी पीते तो ये क्या कम एजाज की बात है ख़वातीन के लिए? हुजूर बचा हुआ खाना तनावल फरमाते हैं, क्या ये कम एजाज है ख़वातीन के लिए? हुजूर मिसवाक उनसे चबवाते हैं और खुद अपने मुंह के अंदर मारते हैं, क्या ये कम एजाज है ख़वातीन के लिए? और फिर हुजूर फरमाते हैं कि मैंने दफन होना है, क़यामत तक मैंने सोना है, तो हजरत अम्मा आयशा के हुजरे के अंदर सोना है। ये इस्लाम ने ख़वातीन को एजाज दिया। तो ये सारे जो मराहिल थे ये सब तरबियत, कुरान ये तरबियत करना चाहता है। 10 हुजरे हैं हुजूर के जिनमें अज़वाज मुतहरात हैं जो खुले हैं, हर एक खातून के लिए वो आती हैं और आकर मसाइल सीखती हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मौके पे फरमाया कि अंसार की औरतें मुझे बड़ी पसंद हैं, अंसार की औरतें बहुत अच्छी हैं, मुझे बड़ी पसंद है कि ये दीन सीखने के मामले में किसी हिजाब का शिकार नहीं होती, किसी झिझक का शिकार नहीं होती, बल्कि जो सवाल इनके जहन में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछती है और अज़वाज मुतहरात से भी पूछती है। यूं दीन अंसार की ख़वातीन ने फैलाया, अंसार की ख़वातीन ने सीखा। ये तरबियत के वो मराहिल थे जो हुजूर ने मौक़े फराम किए। आज की इस दुनिया में जहां औरतों को ख़ास तौर पे आले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है।
हर दौर में, हर मौके की मुनासबत से दुश्मनान इस्लाम ने हमारी माओं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों को वर्गलाया और उन्हें इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। पहले तो अपनी औरतों को पेश किया ताकि ये, और नजरिया क्या था कि इन्हें लेके जाओ नबी के सहाबा के सामने, बना के संवार के। नबी के सहाबा जब इन्हें देखेंगे तो इनका अल्लाह नाराज होगा। जब इनका अल्लाह नाराज होगा तो जिस अल्लाह के बल बोते पे ये लड़ते हैं वो साथ छोड़ देगा, तुम उन्हें गाजर मूली की तरह काट देना। और आज की दुनिया में हमारी खवातीन को इस्तेमाल किया जाता है हुकूक के नाम पे कि तुम्हें हुकूक नहीं मिल रहे, आओ मैदान के अंदर। मेरे भाइयों और अजीजों, तरबियत की अशद जरूरत है। अब हम तरबियत का कुरानी अंदाज देखते हैं। खवातीन सहाबियात मुसलमान थी, वो मुसलमान औरतें हुजूर के पास आना चाह रही है। सूरतुल मुम्तहिना हमें बताती है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबाय्यिनका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन खवातीन आपके पास आएंगी बैत करने के लिए। वो बैत क्या है? ये बैत जो है ना, बैत का लफ्ज बैअत, ये दरअसल एक वादा होता है। एक किसी को बड़ा मानकर, अपना उस्ताद मान के आप उससे वादा करते हैं कि मैं आज के बाद आपको गवाह बना के ये वादा करता हूं कि मेरी जिंदगी गुनाहों से दूर गुजरेगी और इस सिलसिले में अगर मुझे दुश्वारी हुई गुनाह छोड़ने में, नेकी करने में, मैं आपसे रहनुमाई लूंगा, आप मेरी रहनुमाई करेंगे। वो अल्लाह वाला, वो बुजुर्ग, वो शेख कहता है मैं बिल्कुल करूंगा। इसे बैयत कहा जाता है। अगर कोई ये समझे कि बैयत का मतलब ये है कि मैं जिस साहब से बैत हो गया, अब वो जाने, कब्र जाने, हशर जाने, पुलसरात जाने, निजात जाने, मैं माहाना सालाना पेमेंट करूंगा और वो मुझे पार लगाएंगे, ये तो ईसाइयों का नजरिया है। अकीदा कफ़ारा क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से सूली चढ़ गए। अब दुनिया में दुनिया ईसाइयत जितने भी गुनाह करेगी, ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले से माफ करवाए हुए हैं, लिहाजा कोई ईसाई गुनाहगार ही नहीं है। अगर आप बैत का ये तस्वुर समझते हैं कि किसी बुजुर्ग के हाथ पे आपने बैत की, अब वो बुजुर्ग जाने, निजात जाने, खुदा जाने, ऐसा नहीं है। वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, किसी ने किसी का बोझ नहीं उठाना। जब नबियों ने नफ्सी नफ्सी करना है तो मुझे बताइए एक उम्मती का हाल क्या होगा? ये एक वादा है, किसी से एग्रीमेंट है कि आप मेरे साथ वादा करें, मैं आपके साथ वादा करता हूं गुनाह छोड़ूंगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करूंगा। इस सिलसिले में चूंकि आप तजर्बेकार हैं, अल्लाह के महबूब और मुकर्रब नजर आते हैं, मेरी रहनुमाई कीजिएगा ताकि मैं अल्लाह तक पहुंच जाऊं। वो खवातीन जब आई तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे नबी, आपके पास औरतें आएंगी, आपने कुछ गुनाहों से इज्तनाब के लिए उनसे बैत करनी है। सबसे पहली, अल्लाह युश्रिकन बिल्लाह, पहली बैत ये करनी है कि मेरी उम्मती या खवातीन शिरक नहीं करना। यह तरबियत की इब्तदा है और इसे कहा जाता है अकीदे की इस्लाह। आज के हमारे मुआशरे के अंदर मर्द भी, लेकिन ज्यादातर खवातीन अकीदे की कमजोरी का शिकार है। कहीं किसी दोपहर अखबार में भी खबर पड़ती है कि फलां जगह एक साहब आए हुए हैं, उनके पास जाएं, आपको औलाद हो जाएगी। वो छुप कर एक टोली बनाती है, वहां पे पहुंच जाती है इस यकीन के साथ कि अल्लाह देने में नाकाम रहा, ये साहब मुझे औलाद दे देंगे। उसका नतीजा ये निकलता है औलाद तो मिलनी नहीं होती, इज्जत भी जाती है, माल भी जाती है, घर भी बसा औकात उजड़ जाता है। ईमान तो गया, ईमान पहले गया, उसके बाद इज्जत गई, उसके बाद गैरत गई, उसके बाद घर उजड़ गया, उसके बाद शोहर का एतमाद चला जाता है। और आज के इस दौर में आप सोशल मीडिया को उठाकर देखें, कितनी ही बापर्दा खवातीन अकीदे की कमजोरी की वजह से चली जाती हैं, इज्जत गंवाती हैं, उनकी वीडियोस वो जालिम लोग बना लेते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। नतीजा ये होता है कि फलां पुल से, फलां मीनार से, फलां ट्रेन के आगे आज इतनी औरतों ने छलांग लगा के खुदकुशी कर ली, उसके पीछे मामलात ये होते। औरतों का अकीदा मजबूत होगा, उनकी आने वाली औलादों के अकायद मजबूत होंगे। औरत का अकीदा मजबूत होगा, पूरे खानदान का अकीदा मजबूत होगा। औरत अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह की लोरी देगी, दिल से देगी, तो उस बच्चे के अंदर बचपन से ही अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह की मारिफत पैदा होगी, उस मारिफत का नूर पैदा होगा। अगर खुदा न खास्ता
एक खातून किसी जेली पीर के हाथ चढ़ गई, उसने तावीज भी दे दिया, और औलाद किसने देनी है? अल्लाह ने उसके हक में औलाद का फैसला किया हुआ था। इस औरत ने तो यह समझा कि अल्लाह नहीं दे सका था, मुझे तो फलां जगह से मिली, अब ये अपने बच्चे को क्या तालीम देगी कि बेटा 10-20 साल में अल्लाह से मांगती रही, तू नहीं मिल सका, फिर मैं फलां जगह पे गई, तू मिल गया। अब इसने अपने बच्चे को क्या तालीम दी कि अल्लाह जो काम नहीं कर सकता वो ये जेली, ये तावीज फरोश कर लेते हैं। वो बच्चा कहां से मवाहिद और मोमिन बनेगा? औरतों के अकीदे की इस्लाह बहुत जरूरी है। अल्लाह का कुरान कहता है कि पहली बैत, पहला वादा उनसे लो, अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ। दूसरा, वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगी। सुभान अल्लाह, कैसी जबरदस्त बात फरमाई कि औरतों से दूसरा वादा यह लेना है कि तुमने चोरी नहीं करनी। असल में औरतों के अंदर औरत होने की वजह से एक एतमाद होता है। वो एतमाद क्या? आप उठाकर देख लें, ये जो सीसीटीवी की वीडियोस है, स्टोर में खवातीन जाती है, दो चीजें उठाई, एक कपड़ों में डाल ली और दूसरी काउंटर पर रख दी। कितनी वीडियोस ऐसी है। कपड़ों के पूरे पूरे थान उठाकर चादर के नीचे रखे और चल दी। क्यों? बुनियादी तौर पे तो उनका दिल कमजोर होता है। इतनी बड़ी जुर्रत वो क्यों करती है? उस औरत की जिन्स की आड़ में कि ये मर्द है, अगर ये मुझे कहेगा कि मैं तेरी तलाशी लूंगा तो ये मेरी तलाशी ले सकता है, ये मुझसे पूछ भी नहीं सकता। अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा मैं शोर मचाऊंगी, इसकी चीज तो इसी मिलनी कोई नहीं, लोग जो इसकी धुलाई करेंगे इसे याद आ जाएगा कि मैंने किससे पंगा लिया है। इस आड़ के अंदर खवातीन में ये मर्ज बहुत ज्यादा है। आप जाकर दुकानों में देख लें, जो ही खवातीन दो चार इकट्ठी आती हैं, दुकानदार बेचारे के पसीने छूट जाते हैं, या अल्लाह कोई कुछ लें या ना लें लेकिन मेरी चीजों को इनसे बचाना। और बड़ी बड़ी अच्छी खवातीन भी इस तरह करती है। जरूरी नहीं है इसके लिए कि कोई गरीबी हो, एक फितरत है। तो कुरान ने जब यह कहा कि हुजूर इनसे बैत लेना कि तुमने चोरी नहीं करनी, इसका मतलब यह है कि यहां कोई मामला है। तो अपनी खवातीन को अकीदा तौहीद के बाद, अकीदे की पुख्तगी के बाद जो कुरानी उसलूब के मुताबिक आपने तरबियत करनी है वो है चोरी से इज्तिनाब अन सरका वला यज़नीन। तीसरा वादा, बदकारी नहीं करेंगी। आज अब दुनिया में देख लें कि जब तक औरत की रजामंदी ना हो उस वक्त तक बदकारी का तसव्वुर नहीं हो सकता। बदकारी तब वजूद में आती है जब खातून खुद रजामंद हो या खातून को कोई खातून इस्तेमाल करे। और ये बेहयाई के बहुत सारे अड्डे हैं जो इसी जिन्स की खातून अपनी ही जिन्स की खातून का इस्तेहसाल करवा रही है। औरत की रजामंदी के बाद बदकारी और जिना मुमकिन नहीं है। अगर उसकी रजामंदी है, उसका हिस्सा है, तब जाके जिना हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो कुरान ये कहता है इन औरतों से खास तौर पे आपने ये वादा लेना है, वला यज़नीन, बदकारी नहीं करना, जिना नहीं करना, वला यक़्तुल्न औलादहुन, इनसे वादा लेना है कि अपनी औलादों को भी कत्ल नहीं करना। यह तरबियत हो रही है। और इस आयत की तफसीर इस दौर में, ये पिछले 20 साल से लेके अभी और आगे जितनी वाज़े और आश्कार हो चुकी है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। 1980 में पाकिस्तान के अंदर एक बात औरतों के ज़हनों में डाली गई कि अगर तुमने औलादें ज्यादा पैदा कर ली तो 20 साल 30 साल के बाद यहां खड़े होने की जगह भी किसी के पास नहीं होगी, लोग इतने ज्यादा हो जाएंगे। तो 1980 से लेके अब 42 साल हो गए हम सारे बैठे हुए, बल्कि टांगे लंबी करके बैठे हुए, बड़े बड़े घर भी बन रहे, सब कुछ मौजूद है। और फिर अगला, जब ये नहीं हो सका, कहा गया कि बच्चे कम पैदा करो, इससे तुम अच्छी तरह उनकी तरबियत और तालीम का इंतजाम कर सकोगे। उसका रिएक्शन क्या हुआ? लोग 2 बच्चों पे आ गए, एक बच्चा और एक बच्ची, और अल्लाह पाक ने भी देना शुरू कर दिए। आप जाके देख लें, माजरत के साथ नाराज नहीं होना अगर किसी को अल्लाह ने 2 ही दिए हैं। मैं एक आम रुझान ज़हन की बात कर रहा हूं। बेटा या बेटी बस 2 ही हैं, इस पे बस करना है। आप उम्र के उस स्टेज पे नहीं हैं जिस स्टेज पे हमारे वालिदैन है या हमारे बड़े। ये एक बच्चा और एक बच्ची के तसव्वुर में वालिदैन जितने ब्लैकमेल होते हैं, इतने दुनिया के किसी मामले में ब्लैकमेल नहीं होते। वो बेटा अपनी मर्जी करवाता है और फिर उसके बाद कहता है अगर मेरी बात ना मानी तो मैं बाहर चला जाऊंगा, तुम अकेले मरोगे, अकेले जियोगे। वो तो बेचारे वालिदैन हैं।
कहते हैं जो कर लेकिन हमारी नज़रों से ओझल नहीं होना, हमारे सामने रहना। और खुदा न खास्ता अगर वो एक बेटा दुनिया से जा सकता है, अगर वो चला जाए तो ये बिल्कुल इनकी नस्ल ही मकतू हो जाए, ख़त्म, नस्ल मुनक़ते, सारा सिस्टम ख़त्म, फिर ये जीते जी मर जाते हैं। अगर किसी के 2-4 हों, अल्लाह ना करे एक अल्लाह वापस भी ले ले, तसल्ली तो होती है, कोई तो सामने घूमने फिरने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ऐसी ख़वातीन से शादी करो जिनके यहाँ ज़्यादा बच्चे हों, क़यामत के दिन मेरी उम्मत ज़्यादा होगी, मैं सारे नबियों के मुकाबले में अपनी उम्मत पे अल्लाह के सामने फ़ख्र करूँगा। वला यक़्तुल्ना औलादहुन। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास जो मसाइल की मद में फ़ोन आते हैं इस मसले पे, आप यकीन कीजिए छोटी सी बात होती है, डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर बच्चा हो गया तो मां मर जाएगी, अगर बच्चा हो गया तो बच्चा ऐसा होगा, उसकी एक आंख टेढ़ी होगी, उसका एक कान ऊपर होगा, लिहाजा ये खत्म करा दो। और वो फिर बेचारे पूछते हैं जी 6 महीने हो गए, डॉक्टर कहते हैं ये खत्म करा दो, ये हमल ज़ाया करा दो, क्या करें? तो अब आप किसी के ज़हन में शक डाल दें, फिर उस शक का कोई इलाज नहीं है, फिर उस शक में लोग छुप के इस गुनाह के अंदर मुब्तला होते हैं, अपने हाथों से ख़वातीन और मर्द अपनी औलादों के कत्ल के मुर्तकिब होते हैं। जब बच्चे की खिलकत जिस्म बन जाए उसके बाद किसी सूरत में भी उसका ज़ाया कराना जायज़ नहीं होता। और आज के इस दौर में ख़वातीन हों या मर्द हों बहुत ज़्यादा इस मसले का शिकार है। और अल्लाह का कुरान जो तरबियत का उसूल बता रहा है, वला यक़्तुल्ना औलादहुन। और अगली बात, वला यअतीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन ऐदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न। इन औरतों से कहो खुद घड़ के किसी पे बोहतान नहीं लगाना। ख़वातीन की महफल उस वक़्त तक गर्म ही नहीं होती जब तक किसी तीसरी की शामत नहीं आती। सास और बहू के ताल्लुकात अगर आपस में ठीक हो जाए तो किसी दूसरी जो बहू है उसकी शामत आ जाती है, और अगर सास और बहू के ताल्लुकात खराब हों तो आपस में देवरानी जेठानी पूरा दिन बैठ के सास की वो हालत करती है कि एक्सरे मशीन इतना उसका एक्सरे नहीं कर सकती जितना ये निकाल के सामने रख देती। दुनिया की तमाम बुराइयां उसमें नजर आती हैं, दुनिया की तमाम गलत हरकतें उसमें नजर आती है। और फिर शोहर को भड़काया जाता है, बोहतान लगा लगा के। शोहर बाज बेचारे थोड़े कच्चे होते हैं, बाज की नई नई शादी होती है, वो मोहब्बत के मारे हुए अम्मा को छोड़ देते हैं, और बाज बेचारे ऐसे होते हैं जो थोड़े दीन में ज्यादा आगे होते हैं, वो माँ की तरफ जाते हैं। नतीजा ये निकलता है माँ की तरफ गए दुनिया उजड़ती है, बीवी की तरफ गए तो दुनिया और आखिरत दोनों उजड़ जाती है। और इसके पीछे वो दास्तान होती है जो दास्तान घड़ के इस बेचारे के सामने रखी जाती है। ये सुबह से लेके शाम तक काम कर कर के इसका दिमाग खोल रहा होता है, और शाम को एक रजिस्टर खुल जाता है, अब ये बेचारा क्या करे। कुरान कहता है कि इन औरतों से खास तौर पे को खुदा के लिए ये बोहतानबाजी से इज्तनाब करो, ये इल्ज़ाम तराशी, ये बिला वजह की बातें एक दूसरे के खिलाफ गढ़ना और बनाना, ये बंद करो। घर को जहन्नम न बनाओ, घर को जन्नत बनाओ। और ख़वातीन को ये बात समझाई जाए कि अगर आप बर्दाश्त करेंगी, एक तो अल्लाह अजर देगा, दूसरा कल आप भी किसी की सास होंगी, और तीसरा आपके कहने पे अगर मैं अपनी माँ से अपने बाप से बिगाड़ता हूँ तो मैं माँ से बिगाड़ कर अगर मेरी दुनिया और आखिरत तबाह हो जाती है तो मैं गया, तू कहाँ बचेगी? अगर मैं तबाह तो तू तबाह, मेरे माशी हालात खराब तो तेरे खराब, मेरी उलझन तेरी उलझन। इसलिए खुदा के लिए जिंदगी के ये जो थोड़े से दिन हैं चैन से गुजारो, इत्मीनान से गुजारो, सब्र से गुजारो, हौसले से गुजारो। और फिर कुरान मजीद तरबियत करता है कि अपनी औरतों से कहो कुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन। निगाह की हिफाजत, अपनी आंखों को बचाओ, अपनी निगाह को बचाओ। और आज जिस अजाब से हम गुजर रहे हैं, ये मीडिया का देखना तो बिल्कुल हलाल है। एक बना संवरा हुआ मर्द बन संवर के जब वो कैट वॉक करेगा, वो अच्छे अच्छे लाखों रुपए के कपड़े, उस दिन में पढ़ रहा था एक खातून ने 2,23,000 रुपए के जूते पहने हुए थे। वो जूते पहन के वो बन संवर के आएगा, उसे देखने के बाद अपना शोहर लगेगा कि ये किसी मंडी में मजदूरी करता है। तो रास्ता रोका जाए, रास्ता रोका जाए। जो ख़वातीन इस मसले से आज़ाद हैं, पाक हैं, खुदा की कसम उन्हें अपना शोहर शहजादा लगता है,
और जिन मर्दों की निगाहें महफूज हैं, दुनिया की सबसे हसीन औरत उन्हें अपनी बीवी लगती है। मसला वहां से खराब है जहां मर्द भी भटकता है, औरत भी भटकती है, और कुरान तरबियत करता है इन्हें बचाओ, इन्हें वहां इस्तेमाल करो जहां अल्लाह ने इजाजत दी है। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन, और फिर इफ़्फ़त का दर्स कुरान देता है, व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन। मुसलमान औरतें इस कदर बाहया और बाकिरदार होती हैं, उनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। कुरान औरतों को लिबास के बारे में क्या तलकीन करता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और अपनी सारी उम्मत की खवातीन से कह दो कि इतना बड़ा कपड़ा तुम्हारे ऊपर होना चाहिए कि तुम्हारे जिस्म की साख भी ना नजर आए और यह भी ना पता चले कि ये जो खातून जा रही है ये नौजवान है कि बूढ़ी है। तुम्हारे जिस्म की साख भी जो कपड़ा छुपा ले, ये तुम्हारे लिबास का उसूल है। और ये लिबास अल्लाह की तुम्हारे लिए इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने लिबास की नेमत सिर्फ और सिर्फ इंसान को दी है। बाकी जानवर एक सूट में पैदा होते हैं, उसी सूट में फोत हो जाते हैं। वो सूट उनका कसाई चेंज करता है, वो खुद वो सूट नहीं चेंज कर सकते, उसका रंग तक वो नहीं बदल सकते। जो कट्टा काला पैदा होता है, काला ही फोत होता है। जो बछड़ा सफेद पैदा होता है, सफेद सूट में ही दुनिया से चला जाता है। मैं और आप अपनी मर्जी के, कभी सफेद, कभी स्याह, कभी कौन सा रंग, कभी कौन सा मैचिंग, कभी कौन सा कंट्रास्ट। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है। इस नेमत को नेमत समझ के हमारी माएँ बहनें भी इस्तेमाल करें, उनकी जिंदगी की आधी सेफ्टी अच्छा लिबास पहनने में। और जब लिबास इस्लाम के उसूलों या कम से कम दर्जा यह है, अपनी इस मशरकी तहजीब से हट के होता है, औरत 90% गैर महफूज वहां हो जाती है। ये अदम हिफाजत, अपना दरवाजा, अपने किले की दीवार 90% उसने खुद गिराई, 10% चोर ने काम किया। नतीजा ये कि इसे परेशानी का सामना करना पड़ा। और कुरान चलने का अंदाज, कहते चाल में मतानत हो, चाल में संजीदगी हो। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन। ए मुसलमान औरतों, ऐसे बावकार अंदाज से चलो कि तुमने क्या पहना है ये भी किसी को पता ना चले। तुम्हारे जेवर की झनकार किसी बद किरदार के जहन के अंदर कोई खराबी पैदा ना करे। कुरान ये कहता है, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरुम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुम। मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाएं, हो सकता है वो मर्द तुमसे बेहतर हो। और फिर इसमें आ गया था औरतें भी, लेकिन औरतों में चूंकि ये मामला ज्यादा है तो कुरान ने अलग से कहा किसी का मजाक नहीं उड़ाना। पहले तो मजाक उड़ाया जाता था कद पे, शक्ल पे, किसी और। आजकल मजाक उड़ाया जाता है मेकअप पे, कपड़ों पे, साड़ी पे। ये ऐसी साड़ी थी, इतना ज्यादा काम कराया हुआ था, वो तो ऐसे आ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था इनमें से दुल्हन कौन सी है, इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी। बस ये सारी चीजें आजकल की खवातीन की जो गुफ्तगू है उसका मरकजी नुक्ता और मरकजी महवर है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से किसी ने, अज़वाज मुतहरात में से किसी ने एक दूसरी ज़ौजा मोहतरमा का मजाक उड़ाया। और वो मजाक क्या था? ऐसे किया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया कि तुम्हारी ये हरकत दुनिया के अंदर जितने भी समंदर हैं अगर उनमें डाल दी जाए, तुम्हारी ये हरकत उन समंदरों के पानी को कड़वा कर देगी। ये इतनी बड़ी ज्यादती की है तुमने। और ये किसको कह रहे हैं? अज़वाज मुतहरात, नबी की बीवियां, सारी उम्मत की माएँ। तो कुरान ये कहता है कि ख़वातीन किसी दूसरी खातून का मजाक ना उड़ाएं। कुरान औरतों की जो इस्लाह और तरबियत का जो मंशूर बयान कर रहा है, कुरान कहता है कोई किसी की गीबत ना करे। इसलिए कि गीबत करना ऐसा है कि जैसे तुमने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 ख़वातीन ने रोज़ा रखा, उस रोज़े में उनकी हालत बड़ी गैर हो गई, भूख से बिल्कुल मरने के करीब हो गई। हुजूर की खिदमत में आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कै करो। ने कहा हुजूर पेट में ही कुछ नहीं है, हम तो भूख से मर रही हैं, आप कह रहे हैं कै करो। आपने फरमाया कै करो। जब कै की तो सच्चे ज़माने थे,
उनके मुंह से गोश्त के लोथड़े ताजा उस बर्तन के अंदर गिरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गोश्त के लोथड़े तुम्हारे भाई का गोश्त है जो तुमने खाया है, तुमने गीबत की है। तो मेरे भाइयों, ये सारी वो चीजें हैं जो तरबियत के लिए, मर्दों के लिए भी जरूरी हैं, औरतों के अंदर जरा ज्यादा होती हैं। कुरान ने इनसे मना किया है। कुरान तो औरत को इज्जत दे रहा है, मकाम दे रहा है, तरबियत की बात कर रहा है। तो चंद एक नाम निहाद खवातीन जो 8 मार्च को बैनर उठा के अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए जब रोड पे आती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगता है, उन अल्लाह की बंदियों को यह पता नहीं है तेरा जिस्म कहां से है। ये तो जात का जिस्म है जिसने पानी पे एक नक्श बनाया, एक कतरा था, उस कतरे की क्या हैसियत थी, रब ने उस कतरे के ऊपर तेरी तस्वीर बनाई, उस तस्वीर के अंदर तेरे रब ने खून बनाया, उस खून को तेरे रब ने गोश्त का लोथड़ा बनाया, उस लोथड़े के अंदर तेरे रब ने हड्डियां बनाई, उन हड्डियों से तेरे रब ने तेरा मुजस्मा बनाया, उस मुजस्मे में अल्लाह ने अपने अमर से रूह फूंकी। तो तेरा यह जिस्म फिर जब तू दुनिया में आई, क्या आते ही तूने कमाना शुरू कर दिया? अगर तेरा जिस्म तेरी मर्जी थी तो फिर मां की गोद में क्यों पड़ी रही? उसी वक्त उठ के दफ्तर क्यों नहीं चली गई? एक मां ने, एक बाप ने अपना जिस्म काट काट के तुझे खिलाया, तुझे बड़ा किया। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मोहताज बच्चा है, वो बच्चा इंसान का बच्चा है। बकरी का बच्चा पैदा होते ही चंद मिनट के बाद खड़ा भी हो जाता है, कोई उसे पकड़ के नहीं ले जाता, वो यूं 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 करते करते अपनी मां के दूध तक भी पहुंचता है, और जमीन पे जो हरा पट्ठा नजर आता है उसे भी खा के अपनी खुद कफालत का ऐलान करता है, अम्मा जी अगर आप ना भी हो तो मुझे खाना मिल गया है। मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलने के फौरन बाद जमीन पे चूंच मार के चुगता है और खुद कफालत का ऐलान करता है, मैं और आप 2 साल तक तो मां की गोद से ही नहीं उतर सकते। कपड़े पहनने उतारने में हम अपनी माँ बाप के मोहताज होते हैं, दूध पीने पिलाने में, रिज़्क़ के हुसूल में माँ बाप के मोहताज, यहां तक कि अपनी गलाजत भी हम खुद ठिकाने नहीं लगा सकते। उसके लिए भी माँ बाप को 3-4 साल तक बताना पड़ता है, बच्चे ये गंदगी इसमें हाथ नहीं मारना। फिर स्कूल है उनके मोहताज, फिर कॉलेज है उनके मोहताज। जब तक नौकरी नहीं लगती 25-25 साल तक जो अपने माँ बाप का मोहताज है, उसे ये नारा सूट करता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं समझता हूं बकरी अगर कह दे तो चलो कोई समझने की बात है, गाय कह दे तो कोई समझने की बात है, कोई जानवर, कोई चिड़िया कह दे समझने की बात है, जिसकी मोहताजी कम है। तू 25 साल तक अपने माँ बाप का मोहताज, और तुझे तेरा ये नारा अल्लाह के अर्श को हिलाता है। और फिर इसके रिजल्ट वो आते हैं जो पिछले साल बड़ी ईद से एक दिन पहले आया, और उस नतीजे का जो नतीजा मुरतब करने वाला था, उसने कहा कि वो तो कुर्बानी से पहले कुर्बानी के लिए तैयार थी, इस्लाम में कुर्बानी जायज है, तो मैंने उसका सर तन से जुदा कर दिया। और फिर उसकी ड्रामेबाजियां सारी दुनिया ने देखी। मेरे भाइयों, किसी पे तनकीद मकसद नहीं है। ये खवातीन हमारी माएँ हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं, इस धरती की ये खवातीन है, इस धरती की इज्जतें, गैरतें। हमारा फर्ज ये बनता है हम उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। रब के कुरान ने तरबियत का जो उसलूब बताया है, हम वो उसलूब उन तक पहुंचाएं। हुजूर ने जो तरबियत की, उसके नतीजे में जो मुआशरा मार्ज़े वजूद में आता है, एक सहाबिया जिनकी शादी एक सहाबी से होती है, खुशहाल जिंदगी गुजर रही है। सहाबी रसूल काम से आए थके हुए, लेटे सो गए, बीवी से पानी मांगा था, पानी लेके बीवी आई, शोहर सोया हुआ था, इतनी फरमाबरदार, उसने जगाया नहीं कि मेरा शोहर थका हुआ है, पानी लेके सराने खड़ी हो गई। रात बीत गई, जब आंख खुली तो देखा, ओहो तुम खड़ी हो, वक्त क्या हुआ? कहा जी इतने टाइम से खड़ी हूं, मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं। पानी पिया, खुश हुए, कहा मांगो, क्या मांगती हो? मांगो, जो मुझसे हो सका मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा दोगे? वादा करो। जी वादा करती, मुझे तलाक दे दो। ये क्या कह रही हो? तुम्हारी मोहब्बत में मुझे तो कोई शुबा नहीं है, इतना अच्छा हमारा वक्त, कुछ ज्यादती का नहीं, कोई ज्यादती नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे तलाक दे दो। ये मामला सुबह तक चलता रहा। हुजूर मौजूद थे, फैसले सारे वहां हो जाते थे। कहा जी चलो सुबह तक इंतजार करो, सुबह हुजूर की खिदमत में जाएंगे, जो बात आपने की वो कर देंगे।
वो बेचारे साहबी रसूल परेशान, ये क्या अचानक मुसीबत आ पड़ी। सोजा मोहतरमा को लेके जा रहे थे, रास्ते में ठोकर लगी, वो जाके गिरे और जिस्म से खून जारी हो गया। जब खून देखा, पट्टी की, अपने कपड़ों से खून साफ किया, पट्टी बांधी, कहा चलो तलाक नहीं चाहिए, वापस घर चलते। तो उन्होंने कहा कि मुझे तेरी समझ नहीं आई, ना तेरा तलाक मांगना समझ में आया और ना अभी वापस घर जाना समझ में आया। चलो तलाक की बात तो खत्म है, हुजूर के पास ये कज़िया जरूर जाएगा, मेरी समझ में बात नहीं आई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, आपने पूछा क्या मसला है। हुजूर ये यूं हमारी जिंदगी गुजर रही है सारी खुशहाल हो, इसने रात को तलाक मांगी, सुबह में इधर आ रहा था, इसने कहा नहीं वापस चलो तलाक नहीं चाहिए। हुजूर ने पूछा बताओ क्या मसला है। तो उस सहाबिया ने कहा अल्लाह के महबूब, मैं जब से इनके घर में आई हूं मैंने एक जरा बराबर भी परेशानी ना खुद देखी ना इनको कभी परेशान देखा। और आपका फरमान यह है, अल्लाह का कुरान ये कहता है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह पाक उन्हें आजमाइश में मुब्तला करते हैं। तो ये कभी आजमाइश में मुब्तला नहीं हुए, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना भूख, ना कोई माली नुकसान। तो मुझे यूं लगा कि शायद अल्लाह इनसे नाराज है, जिससे रब नाराज है मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। लेकिन जब हम आपकी तरफ आ रहे थे, ये गिरे, खून निकला, तकलीफ आई, तो मैं समझ गई नहीं अल्लाह की वो भी अता थी और ये आजमाइश भी अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह मुझे बताना चाहते हैं कि तेरा शोहर ठीक है, तुम्हारा साथ चलना ठीक है, मैंने अपना तलाक लेने का फैसला वापस ले लिया। यह है तरबियत जो हुजूर ने फरमाई। उनके लिए अल्लाह का हुक्म अपने हंसते बसते घर से मुकद्दम था। तो मेरे भाइयों और अजीजों, कोशिश कीजिए अपनी औलादों की बचपन से, अपनी बच्चियों की खास तौर पे लिबास के मामले में, हुकूक के मामले में, मुआशरत के मामले में ऐसी तरबियत करें कि वो एक मिसाली ख़वातीन की सूरत में दुनिया के सामने आए, मुआशरे की वो तरबियत करने वाली बने और उनकी वजह से खूबसूरत इस्लामी मुआशरा मार्ज़ वजूद में आए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद।